नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमन सिवाज, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, आईजीएम कॉलेज लाडवा, कुरुक्षेत्र। हमारा आज का टॉपिक है सोशो कल्चर ट्रेंड्स लिटरेचर ड्यूरिंग 750 टू 1206 एडी। इससे पहले के वीडियो में हमने सोशो कल्चर ट्रेंड्स की बात की थी कि 750 से लेकर 1206 ईस्वी तक भारत की सामाजिक सांस्कृतिक प्रवृत्तियां किस तरह से थी, जिसमें हमने सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, कला को पढ़ा। आज हम बात करेंगे साहित्य की कि 750 से लेकर 1206 ईस्वी तक किस तरह के साहित्य की रचना हुई। राजपूत काल में साहित्य में के क्षेत्र में अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा तरक्की हुई। इसका कारण यह था कि अनेक राजपूत शासक खुद विद्वान थे और वो विद्वानों को विशेष इज्जत करते थे। दूसरा, इस समय में अनेक महान कवि, नाटककार और लेखक हुए। उन्होंने संस्कृत तथा कुछ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में उच्च कोटि के ग्रंथ लिखे। ये ग्रंथ विभिन्न विषयों से संबंधित थे। इस साहित्य के कारण राजपूत काल का नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। तो अगर हम बात करें कि किस तरह का साहित्य 750 से लेकर 1206 ईस्वी तक लिखा गया, तो मुख्य विशेषताओं के तौर पर हम काव्य की बात करें, पोइट्री, राजपूत काल में उच्च कोटि के कवि काव्य ग्रंथों की रचना की गई। इनमें जयदेव की गीत गोविंद बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी। वह बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन का दरबारी कवि था। गीत गोविंद में उसने राधा और कृष्ण के प्यार का बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया। जयदेव के अलावा इस समय में भर्तृहरि, माघ, दामोदर गुप्त तथा सुमिंदर भी उल्लेखनीय कवि थे। भर्तृहरि ने रावण वध, माघ ने शिशुपाल वध तथा श्रीहस्त दामोदर गुप्त ने कुटिनी माता तथा सुमिंदर ने रामायण मंजरी और 10 अवतार चरित्र नामक ग्रंथों की रचना की। इस अवधि में हम देखें तो हमें नजर आता है कि अभिनंद ने रामचरित्र तथा वासुदेव ने युधिष्ठिर विजय नामक महाकाव्यों की रचना की। इस अवधि के जितने भी कवि हैं, उनकी हम विशेषताओं की बात करें या उनकी रचनाओं की भी बात करें तो उन्होंने सभी ने मुख्य विषय के तौर पर रामायण, महाभारत और पुराण को चुना है। आगे चलकर हम बात करें विज्ञान की। राजपूत काल में विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की गई। खासकर चिकित्सा के क्षेत्र में बाणभट्ट ने अष्टांग संग्रह, माधव का माधव निदान तथा चक्कर पाणिदत्त का चिकित्सा संग्रह नामक ग्रंथों की रचना की गई। इसके अलावा हमें नजर आता है कि इस काल में चिकित्सा के क्षेत्र में और भी जो है विकास नजर आता है। जैसे इस काल में चिकित्सा पर भी और खासकर पशु चिकित्सा पर बहुत ज्यादा ग्रंथों की रचना हुई। जैसे पाल काव्य की गज संहिता तथा गज दर्पण तथा जयदत्त ने अशब चिकित्सा नामक ग्रंथ जो है वो लिखे। इस काल में 750 से लेकर 1206 ईस्वी तक अगर हम राजपूत काल में फिलोसफी की बात करें यानी दर्शन शास्त्र की बात करें तो राजपूत समय में फिलोसफी से संबंधित अनेक ग्रंथों की रचना की गई। इस अवधि में हमें हेमचंद्र ने जैन दर्शन पर प्रमाण मीमांसा, धर्मकीर्ति ने बौद्ध दर्शन पर न्याय बिंदु, श्रीधर ने वैश्विक दर्शन तथा वाचस्पति ने सांख्य दर्शन ग्रंथ लिखे। मनुस्मृति पर भी मेघातिथि तथा गोविंद राज की टीकाएं हमें तथा याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा टीका इसमें मुख्य रूप से हमें नजर आती है। इसी काल में और ग्रंथों को देखें साहित्य के तौर पर तो हमें नजर आता है कि व्याकरण तथा कोश ग्रंथ यानी कि ग्रामर और डिक्शनरीज। राजपूत काल में कई व्याकरण तथा कोश ग्रंथों की रचना हुई। व्याकरण ग्रंथों में हरदत्त की पदमंजरी, जयदित्य की काशवी वृत्ति तथा कश्यप की बालबोध मुख्य है। इसी तरह से डिक्शनरीज के तौर पर हम देखें यानी कोश ग्रंथों के तौर पर अगर हम देखें तो हेमचंद्र का अभिधान चिंतामणि, यादव भट्ट का वैजयंती तथा हलायुध का अभिधान रतन
माला, ये हमें मुख्य रूप से नजर आती है। फिर इस समय में ड्रामा बहुत सारे लिखे गए, नाटक बहुत सारे लिखे गए। इस काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध नाटक भवभूति था। उन्होंने बहुत बढ़िया नाटककार माना गया। बहुत अच्छी रचनाएं भवभूति के द्वारा की गई। वह कन्नौज के शासक यशोवर्धन के दरबार की शोभा था। वहां पर उसने बहुत सारे नाटकों की रचना की और कन्नौज के शासक ने उन्हें अपने दरबार में संरक्षण भी दिया। उनके द्वारा लिखे गए 3 नाटक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए। एक था महावीर चरित, दूसरा उत्तर रामचरित तथा मालती माधव। ये बहुत ही लोकप्रिय भवभूति के नाटक थे। प्रथम 2 नाटकों का विषय जो है वो रामायण पर आधारित है, जबकि तीसरा नाटक जो है वो एक हास्य व्यंग रचना है। इसके अलावा राजशेखर की अगर आप बात करें तो उन्होंने बाल रामायण, बाल भारती, कर्पूर मंजरी, भट्ट नारायण का वैणी संहार, मुरारी का अनरव राघव, आनंदवर्धन का प्रमोद चंद्र तथा हस्तिमल का विक्रांत कौरव और सुभद्रा हरण इस समय के बहुत प्रसिद्ध नाटक जो है वो नजर आते हैं। इसके अलावा इस काल में बहुत सारे जीवन परिचय भी लिखे गए, यानी कि जो महान व्यक्ति थे उनकी जीवनियां इस समय में लिखी गई, खासकर राजाओं की। राजपूत काल में कई प्रसिद्ध जीवनियों की रचना हुई। इनमें हमें चंद्रप्रदाय द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो सबसे अधिक प्रसिद्ध है, जिसमें उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के बारे में, सुयोगिता के बारे में वर्णन किया है। इसमें दिल्ली तथा अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन किया गया। बिल्हन ने विक्रमोदेव चरित में चालुक्य शासक विक्रमादित्य छठे की जीवनी का वर्णन किया गया है। तो यहाँ हमें नजर आता है कि बहुत सारी बायोग्राफी जो है इस काल में लिखी गई। इसके अलावा केदार भट्ट ने जयचंद प्रकाश में कन्नौज के शासक जयचंद राठौर के जीवन का वर्णन किया। बलाल ने भोज प्रबंध में परमार वंश के शासक भोज के गौरवमय जीवन पर प्रकाश जो है वो डाला। तो आगे चलकर हम बात करें कि 750 से लेकर 1250 तक बहुत ज्यादा नरेटिव लिटरेचर लिखा गया, यानी कि कथा साहित्य। इस काल में कथा साहित्य पर भी अनेक ग्रंथों की रचना हुई। इनमें सोमदेव रचित कथा सरित सागर सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इनमें वर्णित कथाओं से हमें इस काल के लोगों की परंपराओं के संबंध में जानकारी मिलती है कि किस तरह के रीति रिवाज थे, किस तरह के परंपराओं का प्रयोग किया जाता था, समाज कैसा था। इसके अलावा शमिंदर रचित बृहत कथा मंजरी में भी कहानियों का बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया गया। हितोपदेश नामक ग्रंथ में पंचतंत्र पर आधारित कथाओं का वर्णन किया गया। और इस समय में 750 से लेकर 1206 ईस्वी तक अगर साहित्य को देखें, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों में साहित्य की भूमिका को देखें, तो जो ऐतिहासिक साहित्य है वो बहुत ज्यादा इस काल में नजर आता है। जैसे कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी राजपूत काल की सबसे ऐतिहासिक ग्रंथ माना गया है। इसने आरंभ से लेकर 12वीं शताब्दी तक के कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। निसंदेह यह कश्मीर के इतिहास को जानने के लिए एक बहुत ही बहुमूल्य स्रोत है। संध्याकर नंदी ने रामचरित में पाल वंश के इतिहास का वर्णन किया है। पाल वंश बंगाल में किस तरह से शासन कर रहा था, इसके राजाओं के बारे में वर्णन जो है वो संध्याकर नंदी ने रामचरित में किया है। इस काल में जो जीवनियां लिखी गई उनमें भी हमें महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम अन्य ग्रंथों की बात करें, इस काल में बहुत सारे अन्य ग्रंथ भी लिखे गए। जैसे राजपूत काल में श्रृंगदेव ने संगीत उस समय में किस तरह का था, किस तरह के गीतों की रचना की जाती थी, कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता था, कौन से सुरताल का प्रयोग किया जाता था। तो श्रृंगदेव ने संगीत पर संगीत रत्नाकर तथा राजनीति शास्त्र पर शुक्र नीति नामक ग्रंथों की रचना की। तो अगर हम निष्कर्ष के तौर पर पढ़ें तो हमें नजर आता है कि इस समय का साहित्य
चाहे वो काव्य हो, विज्ञान हो, दर्शन हो या ग्रामर एंड डिक्शनरीज की अगर हम बात करें तो बहुत ही रिच लिटरेचर जो है वो इस काल का नजर आता है। अगर 750 से 1206 के काल में साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति जो है वो हुई, तो हमने ये हमारा सोशल कल्चरल ट्रेंड्स के बारे में पढ़ा और इसमें 750 से लेकर 1206 तक किस तरह का सामाजिक जीवन था, धार्मिक जीवन था और किस तरह से कला और साहित्य का विकास हुआ, धार्मिक जीवन में किस तरह से विकास हुआ, इस सारा का सारा हमने अपनी इन वीडियोस में सुना। तो आप लोग इनको ध्यान से सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।